इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आलमी मंजर के साथ मैं हूं इमरान अली बेग। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मिस्र के अबूरी वज़ीर आज़म हाजिम अल बबलावी के लिए काबीना की तश्कील बनी टेढ़ी खीर। काबीना में शमूलियत से इख्वानुल मुस्लिमीन का इनकार, तमर्रुद लीडरान भी नाखुश। अफगानिस्तान में 2 धमाके, 2 पुलिस अफसरान समेत 5 अफराद हलाक। और बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में तलबा और पुलिस के बीच तसादुम, तलबा ने किया सरकारी नौकरियों में कोटा खत्म करने का मुतालबा। मिस्र में अबूरी वज़ीर आज़म हाजिम अल बबलावी अपनी काबीना की तश्कील में जुट गए हैं। ज़राए के मुताबिक बबलावी ने इख्वानुल मुस्लिमीन को भी नई काबीना में शामिल होने की पेशकश की है, लेकिन इख्वान ने इस पेशकश को ठुकराते हुए मोहम्मद मुर्सी को बतौर सदर बहाल करने के मुतालबे को दोहराया है। मिस्र में अबूरी वज़ीर आज़म हाजिम अल बबलावी काबीना तश्कील देने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लिबरल जमातों और बाया महाज के कई लीडरान ने नई काबीना में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि बबलावी ने इस खबर को सिरे से मुस्तरद कर दिया है। बबलावी ने अल मिस्री अल यौम नामी मीडिया इदारे को दिए गए अपने बयान में कहा है कि अगर इख्वान का कोई लीडर अहल होगा तो उसे भी काबीना में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इख्वानुल मुस्लिमीन ने बबलावी की इस पेशकश को पहले ही मुस्तरद कर दिया है। इख्वान का कहना है कि वो गैर जमहूरी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते। ऐसे में इस हुकूमत की काबीना में इख्वान की शमूलियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तरफ अबूरी वज़ीर आज़म बबलावी अपनी काबीना तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब मुर्सी को इख्तियार से बेदखल करने वाले तमर्रुद मोमेंट के लीडरान ने अबूरी सदर और वज़ीर आज़म से नाराज़गी जताई है। तमर्रुद मोमेंट के लीडरान का कहना है कि नए सदर अदली महमूद मंसूर ने आइंदा साल के शुरू में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात कराए जाने का ऐलान करने से पहले मोमेंट के लीडरों से मशावरत भी नहीं की। लिहाजा अबूरी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ भी उनका एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि नई हुकूमत उनकी तवक्कुआत पे खरी नहीं उतरती। मिस्र की सियासी सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ अबूरी वज़ीर आज़म इख्वान को काबीना में शामिल होने की पेशकश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब तशद्दुद के दौरान हलाकतों के इल्ज़ाम में इख्वानुल मुस्लिमीन पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। इख्वानुल मुस्लिमीन पर तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में अबूरी हुकूमत इख्वान के सरबराह मोहम्मद बदई को गिरफ्तार करने का पहले ही हुक्म दे चुकी है। इसके अलावा बदई के नायब महमूद इज्जत समेत इख्वानुल मुस्लिमीन के दीगर बड़े लीडरों के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। इख्वान के कई लीडर मुकदमा चलाने के लिए मतलूब हैं, जबकि इख्वान के कई कारकुन पहले ही हिरासत में हैं। दूसरी जानिब मिस्र की वजारत खारजा के तर्जमान का कहना है कि माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ अब तक कोई इल्ज़ाम नहीं है और वह महफूज मकाम पे हैं। एक जानिब जहाँ फौज पीर के रोज़ हुए तशद्दुद में 51 अफराद की हलाकत के लिए इख्वान को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं इख्वानुल मुस्लिमीन ने पीर के रोज़ इख्वानी कारकुनों की हलाकत को फौज की जानिब से कत्ल आम करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।
मिस्र में हाजिम अल बबलावी को अबूरी वज़ीर आज़म बनाए जाने से किसी भी सियासी जमात ने मुखालिफत नहीं की है। मिस्र के सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि अल बबलावी का किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ न होने के सबब किसी गोशे से उनकी मुखालिफत नहीं हुई है। इतना ही नहीं, तमाम सियासी जमातें और मिस्र के अवाम मुतवक्के हैं कि मुख्तलिफ आलमी इदारों में ज़िम्मेदाराना ओहदों पर खिदमात अंजाम देने का बबलावी का तजर्बा मिस्र के हालात में बेहतरी लाने में मुआविन साबित होगा। الحكومة في مصر كان يحتاج إلى شخصية يتوافق عليها جميع القوى السياسية بعد ثورة 30 من يونيو، وبالتالي اختيار حازم الببلاوي وهو سبق له العمل في مؤسسات دولية كبيرة مثل البنك الدولي، بالإضافة إلى أنه لا ينتمي إلى تيار سياسي من التيارات الموجودة على الساحة، اختيار موفق، بدليل أن حزب النور مثلا وهو ثاني أكبر حزب إسلامي في مصر وافق على هذا الاختيار. रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है, लेकिन मिस्र में एहतजाज और तशद्दुद की वजह से रमज़ान की रौनक में काफ़ी कमी आई है। बाज़ारों में भीड़ नहीं है, दुकानदार ख़रीदार को तरस रहे हैं। दूसरी जानिब मुर्सी मुखालिफ और मुर्सी हामी अपने अपने एहतजाज में मग्न हैं और रमज़ानुल मुबारक से ढेर सारी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। इस बार मिस्र में रमज़ान की रौनक और बाज़ारों में गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है। एहतजाज और तशद्दुद के साये में ये मुबारक महीना साया फगन तो हुआ है, मगर मिस्र में जारी सियासी बहरान ने रमज़ान का मज़ा फीका कर दिया है। ताज्जुब की बात यह है कि इस मुबारक महीने से मुर्सी के मुखालिफिन और हामियों को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुर्सी के हामियों को उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो मुर्सी को दोबारा सदारत के ओहदे पर बहाल किया जाएगा। वहीं मुर्सी के मुखालिफिन इस उम्मीद में तहरीर स्क्वायर पर हैं कि मिस्र में अभी हालात उनकी उम्मीदों के मुताबिक बहाल नहीं हुए हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार है। हालांकि मुर्सी मुखालिफिन को ऐसा लगा था कि मुर्सी के हटते ही मुल्क में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुर्सी के बाद की क़यादत से भी तमर्रुद मूवमेंट के लीडरान नाखुश हैं और उनका कहना है कि वो उस वक्त तक अपना धरना जारी रखेंगे जब तक कि मिस्र में हालात उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो जाते। أنا هنا وهفضل هنا لأننا قدام مطالب للثورة عمرها 2.5 سنين ما اتحققتش، وجربنا إن احنا نوكل الأمور لحين تحقق مع تحقق مكاسب جزئية إلى أفراد ممكن يكونوا أمناء عليها، ووقعنا في مشاكل كبيرة. سيظل الاعتصام من طرفي ومن طرف كثيرين من الميدان اتكلمت معاهم. نعتصم هنا في ميدان النهضة عشان الشرعية ونقيم الإسلام، ونقول للسيسي ارجع على الانقلاب اللي أنت عملته ضد الرئيس محمد مرسي، ونطالب بالسيسي إن هو يرجع عن اللي هو عمله، ونطالب شيخ الازهر يكون له موقف عشان خاطر الدين। वहीं ताजिर तबके में मायूसी है। ताजिरों का कहना है कि इस साल रमज़ान की रौनक नज़र नहीं आ रही है। बाजार में न तो वो भीड़ है और न खरीदारों में दम है। दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता 3 सालों में खरीदारी में बहुत कमी आई है और इस साल तो सियासी बहरान ने हालात को और भी बदतर कर दिया है। شايف بقالنا 3 سنين الأحوال غير مستقرة في البلد، ناس خايفة تنزل، كل حاجة مش مستقرة. طبعا السنة دي طبعا أقل، يعني كل سنة بتقل. मिस्र के अवाम पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे थे, उस पर सियासी अदम इस्तेहकाम ने रही सही कसर पूरी कर दी है। लोग बेजार हैं मुल्क की क़यादत से और बस अल्लाह से दुआ गो हैं कि ये मुबारक महीना मिस्र के सियासी इस्तेहकाम का सबब बन जाए और मुल्क एक बार फिर तरक्की की जानिब गामज़न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने माह रमज़ान के मौके पर दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने दुआ की कि ये मुतबर्रिक महीना पूरी आलमी इंसानियत के लिए खुशियों, अमन और मुफाहमत का महीना साबित हो। अमरीकी सदर और अमरीकी हुकूमत दुनिया के तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक कहती है। रमज़ान का महीना एक ऐसा वक्त है जिसमें रोज़े की मदद से आप अपने मजहबी जज्बे का इजहार करते हैं। इस महीने में ज़रूरी बात यह है कि दोस्तों और घर वालों के साथ मिलकर हम पूरी कोशिश करें कि आपस अमन में, भाईचारे और इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारें। आपस का ये इंसानी रिश्ता सब इख्तलाफात से ज़्यादा मजबूत है। अमेरिका में ये महीना हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि लाखों मुसलमानों हर रोज़ इस मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ये मुसलमान हमारे मुल्क का एक अहम हिस्सा हैं और जब से सदर ओबामा आए हैं उन्होंने हर साल व्हाइट हाउस में मुसलमान को इफ्तार के लिए बुलाया है और इस रिवायत को जारी रखा जाएगा। हम अमेरिका और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए
एक पुरसकून और पुरअमन महीने की ख्वाहिशमंद हैं। रमजान मुबारक। खबर अफगानिस्तान से है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। क्या आपको कभी कभी कमजोरी का एहसास हुआ करता है? तो आपके लिए जरूरी है अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का पैशन फूड। ये आपके पूरे जिस्म को ताकत और तंदुरुस्ती अता करता है, तमाम कमजोरियों को दूर करके आपकी खुशियों में देर तक इजाफा करता है। अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वाट की CFL 100 वाट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, हम खुशबू के मुसाफिर हैं जहां महकाते हैं। ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अफगानिस्तान के हेलमंद सूबे में सड़क के किनारे नस्ब किए गए 2 बम धमाकों में 5 अफराद हलाक हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक पहले धमाके में 3 शहरी उस वक्त मारे गए जब उनकी कार एक बम धमाके की जद में आ गई। पुलिस हुक्काम जब जाए वारदात पर पहुंचे तो दूसरा धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 पुलिस अफसर हलाक हो गए। महलूक पुलिस अफसरान एलीट अफगान नेशनल सिविल ऑर्डर पुलिस के अरकान थे, जिन्हें नेटो फोर्स से खुसूसी तरबियत हासिल हुई थी।
उधर पाकिस्तान में 2 मकामात पर हुए शिद्दत पसंदों के हमलों में कम से कम 7 अफराद हलाक और दीगर 15 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। एक बम धमाका सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जबकि दूसरा हमला सूबे बलूचिस्तान में वाक़े चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर हुआ। चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर फौज को निशाना बनाकर खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस हमले में 5 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में एक मस्जिद के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब करदा बम के फटने से 2 अफराद हलाक और दीगर 7 अफराद जख्मी हो गए। हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी भी ग्रुप ने कबूल नहीं की है। उधर इराक के अंबर सूबे में बंदूक बरदारों ने एक फौजी चेक पॉइंट पर हमला कर दिया और उसके बाद पुलिस एहलकारों से भरे एक ट्रेलर पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में 16 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। ये वाक़या कल शाम उस वक्त पेश आया जब ये एहलकार माह रमज़ान का पहला रोज़ा खोलने के लिए बैठे थे। बंदूक बरदारों ने बारूना कस्बे के नज़दीक एक फौजी चेक पॉइंट पर हमला कर दिया। इसके बाद हमलावर ने एक ट्रेलर पर फायरिंग की, जिसे स्पेशल ऑयल इंडस्ट्री पुलिस फोर्स नज़दीकी पाइपलाइन की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर रही थी। हुक्काम के मुताबिक मिलिटेंटों के हमले में चेक पॉइंट पर 3 पुलिस एहलकार जबकि ट्रेलर पर 13 एहलकार हलाक हुए। हुक्काम ने हलाकतों की तस्दीक कर दी है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में पुलिस और यूनिवर्सिटी तलबा के दरमियान झड़प हुई। एहतजाजी तलबा इम्तहानी नताइज के खिलाफ अपनी अदम इत्मीनानी का इजहार करते हुए सरकारी नौकरियों में कोटा ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजी तलबा ने गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और रबर की गोलियाँ चलाईं। एहतजाजी तलबा का कहना था कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। বঞ্চিত মানুষের জন্য কিছু টাকা দরকার, তার মানে সেটা না অল্প কোটি কিছু লোকের জন্য পুরো মেধাবী সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এখনো মেধাবী ছাত্ররা কোনো শান্তির পক্ষে আমরা শান্তি বন্ধ না, কোনো গোষ্ঠীর না, এটা সাধারণ ছাত্রদের দাবি। আমাদের দাবি বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়ব না। 1995 के बोस्नियाई कत्लेआम की 18वीं बरसी मनाने और हाल ही में इज्तिमाई कब्रिस्तानों से दरियाफ्त शुदा महलूकीन की लाशों की बाक़ियात की तदफीन के लिए बोस्निया और आसपास के इलाकों के हज़ारों लोग सरबनस्ता पहुँचे। लोगों ने महलूकीन को खिराज अक़ीदत पेश किया और हाल ही में शनाख्त शुदा 409 महलूकीन की बाक़ियात की तदफीन की। सरफोस ने 1992 ता 1995 के बोस्नियाई जंग के आखिरी मरहले पर हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम किया था। इलाके में अभी भी महलूकीन के बाक़ियात को इज्तिमाई कब्रिस्तानों से निकाल कर दोबारा दफन किया जा रहा है। बोस्नियाई कत्लेआम की बरसी पर हर साल इन महलूकीन की बाक़ियात की तदफीन की जाती है, जिनके बारे में पता चलता रहता है।
Jakobam danas 2 Milića, oca i nisu našli. Ovo su 7. po redu moji Milići. 7 sam moji ukopao, sve rođeni moji Milići. Brata sam ukopao isto. Ne mogu da zamislim da je ovo moglo bako neko da uradi. Ne mogu to da svrstam ni u što više. Ni u što više. Da li je to... Nije valja da je toliko da su nas toliko mrzili, da nas toliko ubiju za... चीन के शमाल और मगरिब के कुछ इलाकों में सैलाब ने कहर ढाया है। इसके नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं और 48 लापता बताए जा रहे हैं। हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख से भी ज़्यादा लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। सिचुआन सूबे के दुजियान शहर के बाहर मिट्टी के तूदे खिसकने के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 21 लापता बताए जा रहे हैं। सूबे के चंद इलाकों में कई सड़कों को बंद कर दिया गया है और रेल खिदमात मुअत्तल की गई हैं। चीन के शहरी उमूर की वजारत के मुताबिक इतवार के रोज़ से मुल्क के चंद मगरबी और शुमाली इलाकों में तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। सिचुआन सूबे में 50 साल के बाद इस तरह का शदीद सैलाब देखा गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में काम कर रहे गैर मुल्की मजदूर बदलते ज़र मुबादले से खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। दुबई में रमज़ान के महीने में दिन के औकात में सड़कों पर चंद ही लोग नज़र आते हैं, लेकिन इसके बरक्स करेंसी एक्सचेंज सेंटर्स पर काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है और डॉलर की कदर में इजाफे ने दुबई में काम कर रहे मजदूरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है। दुबई में काम कर रहे गैर मुल्की मजदूर बदलते ज़र मुबादले से फ़ायदा उठाकर अपनी कमाई घर भेज रहे हैं। In India, they are getting the benefit of around a 4% margin. They are putting to the fixed deposit in India, they are getting 10%. Okay, so how much? यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सुना है प्यार में घंटियां बजती है। तुम झूठ बोल रहे हो। शहनाइयां बजती है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ढोल नगाड़े बजते हैं। यस, पर मेरा तो बैंड बज गया। आपकी बहन बहुत अच्छी लड़की है सर। आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम लग गया। यही बात अगर मैं इंग्लिश में कहता तो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन मैं क्या करूं, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं। फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए, जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र, जन्नतुल फिरदौस। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने की। 2 महीने भी नहीं हुए हैं गर्भ। फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आ रही है। इसे ठीक करवा लीजिए। कभी सिर पे गिर गया तो कुछ नहीं होगा। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं। जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। चांस क्यों लेना?
तुम्हारी शादी कब हो रही है? क्या? मेरा एक दोस्त है, उसके पास 10 मुर्गियां हैं, 4 बैल है और घोड़ी भी है। तुम्हारी जोड़ी मस्त बैठेगी। बिजली, टाइम क्या है? मेरे पास घड़ी नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है। वो तो मुझे मालूम है। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में गुजरात पुलिस का भयानक चेहरा दुनिया के सामने लाने वाले इशरत जहां के अहल खाना को और उनके खैरख्वाहों को अब मुख्तलिफ तरीक़ों से डराया, धमकाया और हरासा किया जा रहा है। इशरत जहां के ख़ानदान की तरफ से मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी को रवाना करदा ख़त में इन धमकियों का जिक्र किया गया है। इशरत की बहन का कहना है कि सिक्योरिटी के नाम पर पुलिस ही नफसियाती तौर पर उन्हें हरासा कर रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने इशरत की फैमिली के वकील की अपील पर धमकी मामले का नोटिस लेते हुए कहा है कि अगर ये बात दुरुस्त है तो इशरत जहां के अहल खाना को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम कराई जाएगी। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले के मुल्ज़िमीन के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता देख नए नए हरबे अपनाए जा रहे हैं। समाजी कारकुन शबनम हाशमी का इल्ज़ाम है कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में मीडिया का एक हल्का दानिस्ता तौर पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं सारे मीडिया को नहीं कह रही, बिल्कुल चंद भर 1-2 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो प्लांटेड स्टोरीज कर रहे हैं जिनसे बहुत खतरा पैदा हो सकता है। और मेरी गुजारिश है मीडिया फ्रेटर्निटी से कि प्लीज यूज योर फ्रेंडशिप्स, यूज योर नेटवर्क्स एंड टेल दीज जर्नलिस्ट that planted stories are not called investigative journalism. I think the time has come to face one obvious truth. This is an Agni Pariksha for the entire nation. We all want to know the truth. Those who do not believe in the theory that Ishrat was innocent must also insist that they arrive at the truth. पिछले 9 साल से इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले की कानूनी लड़ाई लड़ रहे इशरत के अफराद खानदान और उनके खैरख्वाहों को मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा किया जा रहा है। ताज़ा मामले पर इशरत जहां की बहन ने कुछ इस अंदाज में रोशनी डाली। रात में 2:30 बजे दरवाजा खटखटाया जाता है, स्लो फिर थोड़ा सा फास्ट होता है। जब हम लोग पूछते हैं कौन है कौन, लगातार हम 6-7 बार पूछे कौन है, तब वो लोग बोलते हैं कि हम पुलिस हैं। तो वो भी स्लो सवाल में पूछते क्या काम है, तो बोले कुछ नहीं है, हम लोगों को रखा गया है तो हम लोग पूछने के लिए आए हैं, आप दरवाजा खोलिए, कुछ बात करनी है। आप बताइए कि किस कानून में लिखा गया है कि 2:30 बजे रात में कोई पुलिस घर में आए और दरवाजा खोलने की फोर्स करे। 2:30 बजे रात में हम सबको फोन करें कि कौन है क्या है, मतलब हर तरह से हम लोगों को डराया जा। इसको क्या बोल सकते हैं? 2:30 बजे रात में कोई आए दरवाजा खोलने बोले तो हम लोग समझते कि हम लोग सेफ है। इशरत के चाचा रऊफ लाला ने धमकियों और साजिशों पर से सिलसिलावार अंदाज में पर्दा उठाया। 3 वाक़यात का जिक्र करते हुए रऊफ लाला ने 18 जून 2013 को मुमरा में उन पर हुए कातिलाना हमले की रुदात बयान की। रऊफ लाला के मुताबिक उनकी कार पर पीछे से फायरिंग की गई थी, लेकिन पुलिस उसे हादसा बता रही है। अगर वो एक्सीडेंट था तो आज भी थाना क्राइम ब्रांच और मुमरा पुलिस स्टेशन वो दोनों आरोपियों को ढूंढ रही है और दोनों आरोपी ना मुमरा पुलिस स्टेशन को मिल रहे हैं, ना थाने क्राइम को अभी तक मिल रहे हैं। मामूली एक्सीडेंट के आरोपी कभी इस तरह से भाग के छुपते नहीं है। उन्होंने जो एड्रेसेस दिया था वो एड्रेसेस डमी निकले हैं और उनका कोई पता नहीं चला। उसमें से हमको अपने सोर्सेज से यह मालूम पड़ा कि उसमें एक लड़का फेरोज कालिया जिसका नाम था वो शार्प शूटर था। ये खबर भी जो हम तक पहुंची है वो कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच से लीक हुई है जो हम तक पहुंची है। रऊफ लाला का कहना है कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर की जांच में मसरूफ सीबीआई के एक अफसर ने भी महाराष्ट्र पुलिस और वजारत दाखिला से धमकियों की शिकायत की थी। सीबीआई डायरेक्टर
रंजीत सिन्हा ने भी अपने अफसर को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने पर जोर दिया था। जब जांच हुक्काम की जान को खतरा लाहक हो तो मुतासरीन और मजलूमीन कैसे महफूज रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। आलमी मंजर में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।